जी, इनकी वजह से बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं। तो सल्यूट है जी पुलिस वालों को, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड है, सभी पुलिस वालों को सल्यूट है जी जो इतनी गर्मी में ऐसी ड्यूटियां कर रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद। तो ये देखिए जी, सभी बोटल्स को पेंट कर दिया है, बोटल्स अच्छे से सूख गई हैं और ये मैंने अंदर यहाँ पर लाकर ऐसे रख दिए क्योंकि सूखने के लिए भी थोड़ा टाइम देना चाहिए ना, बनाना ही। तो मैंने अभी इनको सूखने के लिए टाइम दे दिया है जी। और ये गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है जी, घर के सभी काम हो गए हैं, लड्डू गोपाल जी के भी सभी काम हो गए हैं जी। तो चलिए आपको करवाती हूँ लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। तो चलिए जी, शुरू करती हूँ अपनी दिनचर्या और करती हूँ आपके साथ शेयर। तो कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। लड्डू गोपाल जी सुंदर सी पोशाक धारण करके विराजमान है। तो देखिए जी, गर्मी को देखते हुए ना कॉटन की पोशाक ही ज़्यादातर लड्डू गोपाल जी को धारण करवा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कॉटन की पोशाक ही डाल रहे हैं। नहीं तो फैंसी पोशाक तो पता ही है आपको कि कन्हैया जी कैसे नित्य नवी बदल के पाते हैं, लेकिन आजकल कॉटन ही चल रहा है। तो इसी के साथ लड्डू गोपाल जी का भोजन भी आ गया जी। और भोजन में बनाया है पेठे की सब्जी। वैसे तो पेठे के साथ ना ज़्यादातर हमारे घर में हमेशा पूरियाँ ही बनी हैं, लेकिन पूर्णिमा के डैडी ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, इतनी गर्मी में पूरियाँ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल फुल्का बनाओ वो ज़्यादा बेस्ट है। तो सुबह के सभी काम करने के बाद जी यहाँ पर मैंने लगा लिया अपना सारा सेटअप। और मैं जो बोटल्स को कर दी थी पेंट वो कर दी, और जो रह गई थी उनको लेकर बैठ गई हूँ आज। और बालों में लगाई है अपने मैंने मेहंदी। तो जितनी देर मेरे बालों में मेहंदी लगी रहेगी उतनी देर मैं ये एक्स्ट्रा काम भी कर लूँगी कुछ। और सभी घर की साफ़ सफाइयाँ हो गई है, पूर्णिमा भी चली गई है, पुन्नू के डैडी भी चले गए हैं, तो लड्डू गोपाल जी के भी मॉर्निंग के सभी काम हो गए हैं। तो अब ये थोड़े से एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं जी। और अगर इन कामों को छेड़ूंगी नहीं तो ख़त्म करने मुश्किल हो जाएंगे। तो अब इनको छेड़ दिया है तो अब कंप्लीट तो करूँगी ही जैसे तैसे। तो एसी वाले रूम में नहीं बैठी हूँ क्योंकि फिर कन्हैया जी को भी पेंट की स्मेल चढ़ती है, और ये बरांडे में थोड़ा सा बाहर की हवा आती रहती है, तो मैं इधर ही कूलर लगा कर बैठी हूँ ताकि मुझे भी पेंट की स्मेल कम थोड़ा सा चढ़े और कन्हैया जी का भी बचाव हो जाए। तो मैं यहाँ बरांडे के एरिया में बैठी हूँ जी। और बोटल्स पेंट हो गई है। और यहाँ पर ना एक लकड़ी का बोर्ड पड़ा है, काफ़ी टाइम से पड़ा था ये। तो इस बोर्ड की ना मैं एक चौंकी बनाने की सोच रही हूँ। तो चौंकी के पैर बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इन मिट्टी की मटकियों का। तो ये मटकियाँ ना काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ी थी क्योंकि दिवाली के नज़दीक काफ़ी मिट्टी की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय की ये मेरे पास पड़ी हैं। तो इनका आज कुछ हो जाएगा जी यूज़। तो चौंकी बनाने की कोशिश चल रही है, तो देखते हैं जी बन पाएगी अच्छी सी चौंकी कि नहीं। तो अगर ऐसे करके लगाऊंगी पैर तो दिक्कत होगी, इसलिए चौंकी को थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर एम सील की हेल्प से मैंने इसके पैर जोड़ने शुरू कर दिए हैं जी, और ये अच्छे से जुड़ गए हैं। और अब इसको साइड पे रख देते हैं जी सूखने के लिए। और जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है जी, ये एक लकड़ी का छोटा सा बोर्ड है। और ये तीन, ये जो खाने वाली आप देख रहे हैं, ये एक ट्रे है जो कि टूटी हुई है, इनके तीनों के हिस्से अलग अलग हुए हुए, तो इसको भी एम सील की हेल्प से जोड़ दिया है। और नेक्स्ट आ गया जी, यहाँ पर मेरे पास ना प्लास्टिक के चम्मच का एक पैकेट पड़ा है। और ये जो आप गोल सर्कल देख रहे हो, ये है केक का बेस, केक जिसके ऊपर आता है वो गत्ता। और इस गत्ते को एक प्लास्टिक का एक कंटेनर सा पड़ा था उसके ऊपर जोड़ रही हूँ। और अब इस पे जो प्लास्टिक के चम्मच होते हैं वो ग्लू गन की हेल्प से वो चम्मच इस पे लगा लूँगी जी अच्छे से, एज अ जैसे फ्लावर की शेप देते हुए वो चम्मच मैं लगा लूँगी। तो चम्मचों की कटिंग कर ली है पहले अच्छे से, और ग्लू गन कर ली है गरम, और अब ये काम करना कर दिया है शुरू। और दरवाज़ा मैंने अब बंद कर लिया है क्योंकि पेंट का काम ख़त्म हो गया था और बाहर से ना बहुत गर्म हवा आ रही थी। तो दरवाज़ा बंद करके कूलर चला के ये काम मैं कर रही हूँ। और साथ के साथ हमारे गुरुजी भी चले हुए हैं। तो काम कोई भी करो, प्रभु का नाम निरंतर आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए, तो काम थोड़े अच्छे हो जाते हैं और आपका समय खराब नहीं जाता। वो सारे काम को आप अर्पण कर दीजिए अपने प्रभु को। तो चलिए, ये तो रही थोड़ी सी ज्ञान की बातें। देखिए, मैं कोई आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ, इस बात को आप नॉर्मल एक जैसे अपने फैमिली मेम्बर को कोई अच्छी बात कही जाती है ना, उसी हिसाब से लेना, क्योंकि मैं इतनी ज्ञान वाली लेडी नहीं हूँ।
तो यहाँ पर ये टूटा हुआ मेंढक आपको एक दिखा रही हूँ। तो देखते देखते ना ये मटकी मेरे से टूट गई इसके नीचे की, पर मेंढक बच गया। तो नीचे तो मटकी कोई और इसके लगा देंगे इसका बेस, बट इसी के साथ के और मैंने मेंढक बनाने हैं। तो यहाँ पे दीवे जो मिट्टी के हैं वो मैंने सभी जोड़ लिए हैं, और दीवे जिनके ऊपर अटकाने हैं वो मटकियाँ भी हैं मेरे पास। तो छोटी छोटी मटकियाँ तो कुछ ख़त्म हो गई हैं, तो बड़ी मटकियों का इस्तेमाल करूँगी। और ये जो मैंने चम्मचों से बनाया है ना, ये मेरे पास फ्लावर पॉट पड़े हैं, इसके ऊपर लगाने का मेरा इरादा हो रहा है। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखते हैं जी कर पाऊँगी कैसे कि नहीं। और जो भी जैसी भी चीज़ें बनेगी वो फाइनल आपको दिखाऊँगी एंड में। और ऐसे जब वीडियो लगातार जब बन रही होती है ना, तो कैमरे को एक बारी लगा के छोड़ देना और फिर बाद में ऑफ़ करना, ऑन करना, ऑफ़ करना, ऑन करना, तो दिक्कत तो होती है काफ़ी। तो सलूट है जी उन यूट्यूबर्स को जो लगातार ऐसे काम करते हैं कंटिन्यूसली। ये सब देखना, 5-10 मिनट की वीडियो को देखना बहुत आसान है, लेकिन उसको करने के लिए कितना समय लगता है, आपका कितनी मेहनत लगती है, वो वही जानता है जो उस काम को करता है। तो चलिए जी, ये तो रही हमारे यूट्यूबर्स की कुछ बातें। तो मैं भी कर रही हूँ जी छोटी छोटी कोशिश, और कोशिश के दौरान देखते हैं जी कामयाबी मिलेगी कि नहीं। और इतनी कोई वो नहीं है, क्योंकि फेलियर सहना आसान है जी, और कामयाबी सहना बड़ा मुश्किल है। सक्सेस के साथ रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब तक आप फेलियर है ना, आपको पता है कोई बात नहीं, एक दिन तो ज़रूर ऐसा आएगा जब हम भी सक्सेस होंगे। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाते हैं ना, तो उस पड़ाव को संभालना, उस मौके को संभालना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कामयाबी कभी कभी सिर चढ़ के बोलती है। तो चलिए, ये एक और ज्ञान की बात मेरे मुंह से निकल गई। पता नहीं मैं आजकल क्यों इतनी फालतू सी बातें करने लगी हूँ। अगर आपको मेरी ये बातें बुरी लगी तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ जी। तो यहाँ पर ये लकड़ी का एक फ्लावर पॉट है ब्लू कलर का, काफ़ी टाइम से पुराना पड़ा था। तो इसके ऊपर मैंने ऐसे बेस एमसील के साथ इसको जोड़ दिया है जी। और जब इनको पेंट वेंट करूँगी तो इनकी और अच्छी लुक आएगी जी निकल के। और जो मेरे सिर में जो मेहंदी लगी हुई है वो एन चंगी तरह सूख गई है, क्योंकि सामने कूलर चल रहा है और बाल भी ना अकड़ गए हैं और सिर भी दर्द होने लग गया है। लेकिन ये सारा खलारा कंप्लीट करने के बाद ही अब उठूँगी, क्योंकि दोपहर का भी समय होने ही वाला है थोड़ी देर में, और फिर कन्हैया जी को भी देना है जी भोजन तैयार करके। तो यहाँ पर एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर मटकी रख के दीवे मैंने जोड़ लिए हैं जी एमसील के साथ। और अब आगे का जो भी इनके बाजू बनाने का होता है, आंखें बनाने का काम होता है, तो वो करूँगी जी मैं। और वो किसकी मदद से करूँगी, वैसे देखते हैं। एमसील ना मेरे पास थोड़ी ही रह गई है, एमसील ख़त्म ही होने वाली है। और जो मेंढक के ना शूज़ से नहीं बनाते, तो वो लेसिस पड़े हैं कुछ पुराने, तो उन लेसिस की मदद से मैं ऐसे इनके शूज़ टाइप से लटका के बना लूँगी जी। जैसा जैसा भी जो भी मेरे पास सामान पड़ा है उस हिसाब से मैं वैसा जुगाड़ करके चीज़ तैयार करने की करती हूँ जी कोशिश। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैंने ये चीज़ ऐसी देखी थी तो मुझे एज इट इज़ वैसे ही सामान चाहिए तो मैं तभी बना पाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बन पड़ता है जी वैसे कर लेते हैं। तो ना आवाज़ देने के लिए ना मैं यहाँ काफ़ी देर लगातार बोली, और अब थोड़ा सा सांस लेके मैंने दोबारा शुरू करी है जी रिकॉर्ड करनी वॉइस। तो यहाँ पर वो जो शूलेस की हेल्प से मैंने ऐसे शूज़ बनाने की करी है जी कोशिश। और अब शिल्प क्ले बोलते हैं आई थिंक, पता नहीं मैं गलत भी बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ जी गलत भी, क्योंकि मैं ना बड़ी देसी भाषा के उस तौर तरीके से बोलती हूँ, तो मैं गलत भी बोल सकती हूँ। शिल्प क्ले ही बोलते हैं आई थिंक, मेरी गलती को सुधार देना कमेंट के ज़रिए। तो अब उसकी मदद से मैं इसकी बाजुएं बनाऊंगी और इसकी आइज़ बनाऊंगी जी। तो चलिए जी वो काम भी कर लेते हैं। फ़िलहाल तो मैं अपने लेसिस वाला काम कंप्लीट कर लूँ। लेसिस कंप्लीट करने के बाद उसके बाद इसकी बाजू भी बना देंगे। पता नहीं मुझे क्यों, ये पहले मैंने 2 बनाए सिर्फ, तो वो एक कोई ले गया, कहते हमें अच्छा लग रहा है ये, तो मैं इतना परवाह नहीं मारती भी हाँ ये चीज़ मैंने बनाई है मैं क्यों किसी को दूँ, कोई चक्कर नहीं है जी, ले जो कोई नहीं, फेर बना लेंगे। और बोटल्स भी ना पहले बहुत लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे कोई आता जाता है, किसी को बोतल पसंद आ जाती है तो किसी को प्लांट पसंद आ जाता है, तो उसी हिसाब से कोई कहता है कि हाँ ये वाला प्लांट ना हमारे पास है नहीं, तो कोई गल नहीं जी तुसी ले जाओ। तो यहाँ पे देखिए जी शिल्प क्ले के साथ अब मैं यहाँ इनकी बनाऊँगी बाजू और इनकी बनाऊँगी आइज़। तो मेरे पास ना शिल्प क्ले का पैकेट ना ज़रा थोड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये 5-6 मेंढक
कि बाजू और आंखें इनसे बन पाएगी, और इसके अलावा और है भी नहीं। पर चलो मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करके ही कोशिश करूँगी बनाने की। अगर कर पाई कंप्लीट तो अच्छी बात है, नहीं कर पाई कंप्लीट तो जब बाज़ार जाएंगे जी और लेकर आएंगे फिर कर दूँगी। तो अभी जितना मैं कर पा रही हूँ उतना तो कर ही लेती हूँ जी। तो यहाँ पर छोटी छोटी पतली पतली सी पट्टियाँ सी बना के मैंने इनकी बाजुएं लगानी कर दी है जी शुरू। और काम करने में ना भाई मज़ा आता है, भाई मुझे तो मज़ा आता है कि अपने हाथ से कोई चीज़ तैयार करने में ना बहुत आनंद है। तो ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं कोई चीज़ मुझसे बन पाती है, बट जितनी भी है मेरा मेरा मन खुश हो जाता है, मेरा परिवार खुश हो जाता है, और इंसान को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो देखिए जी यहाँ पर इसकी बाजू अच्छे से तैयार हो गई है। तो सभी की कर लूँगी पहले अच्छे तरीके से बाजू तैयार, उसके बाद इन सभी की कर लेंगे जी आंखें तैयार। तो यहाँ पर बन गई है इन दो की बाजुएं बहुत अच्छे से। और जब भी आप ऐसे किसी काम को करते हैं ना तो समय का तो पता ही नहीं लगता। और अगर आप ऐसे फ्री बैठोगे ना तो आपको गर्मी भी लगेगी, भूख भी लगेगी। और जब आप ऐसे किसी काम में बिजी हो जाएगा ना तो कोई गर्मी नहीं लगेगी जी, कोई भूख नहीं लगती, कुछ नहीं। अब बंदा मस्त होके ना अपने में लगा रहता है कि ये चीज़ को मैंने कंप्लीट करना है। और आज तो बिल्कुल भी टाइम का मेरे को पता ही नहीं लगा कि सुबह 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे आई थिंक मैं बैठी थी, और मुझे दोपहर किस समय को मुझे दोपहर हो गई है। तो वो थोड़ा सा कन्हैया जी का रहता है ना ध्यान कि भूख का टाइम तो नहीं हो गया, भूख का टाइम तो नहीं होता। तो उसमें बंदा थोड़ा सा अलर्ट रहता है, भी टाइम भी देखना है, नहीं तो मैं तो लगी रहूँ ऐसी भी, हाँ टाइम की तरफ भी ध्यान ही ना दूँ। तो और इस समय जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो बाहर चल रहा है जी तूफ़ान, और मैंने फ़ैन भी बंद किया हुआ है। और वो तूफ़ान की आवाज़ इतनी डरावनी डरावनी सी आ रही है ना, क्योंकि मैं अलग रूम में बैठी हूँ, बाकी सारे अलग रूम में हैं, तो मुझे ना थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है। बट कोई गल नहीं, मैं वीडियो कंप्लीट करके तभी जाऊँगी जी रूम में, थोड़ा सा डर सह लूँगी। तो डर की तो क्या बात, वो थोड़ी हवा सी जैसे अजीब सी चलती है ना तब थोड़ा सा फील होता है। तो यहाँ पर बातों बातों में थोड़ी सी मेरी फालतू बातों के साथ भी ये मेंढक की आँखें और बाजुएं हो गई हैं जी तैयार। तो बाकी जो रह गई हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं जी। और फिर करना है इनको पेंट। तो आज तो नहीं पेंट कर पाऊंगी, पेंट तो करूंगी भाई कल। प्रियालाल से प्रेरित होकर के जैसे वो चल रहा है, हमारा किसी व्यक्ति से नहीं चल रहा, प्रियालाल से चल रहा। तो प्रियालाल जब जहाँ से जैसे आते हैं इस रूप में जो देते हैं उसी से व्यवस्था आकाश प्रति तब मानी जाएगी आकाश प्रति जब किसी को संकेत भी न किया जाए। ऐसा थोड़ा संकेत भी नहीं, और इस बात के लिए बहुत कड़ाई से यहाँ है, अगर कभी किसी को कोई संकेत दोपहर का समय हो गया है जी, और बोटल्स वगैरह सभी पेंट होगी, और भी जो चीज़ें बनाने की थी वो बना ली है, और खलारा पड़ा हुआ है कुछ ऐसा। बस अब यहाँ से ये सारी चीज़ें उठाती हूँ, जितनी बना पाई उतनी बना ली। हाँ जी दोस्तों, तो सुबह से दोपहर हो गई है। सुबह करीब 10 साढ़े 10 के करीब मैं लगी थी बोटल्स को पेंट करने, और जो भी कुछ चीज़ें बनाने वाली थी वो बनाने, और मुझे दोपहर के बज गए हैं 1। और अब सभी काम मैंने रोक दिया है, टेबल वगैरह सब वहाँ से उठा दिया है, सफाई कर दी है, और दोबारा से नहा भी ली हूँ, क्योंकि लंच टाइम हो रहा है जी। लड्डू गोपाल जी को भोजन भी तैयार करके देना है, तो अगर इन्हीं कामों में लगी रही तो उनका लंच हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेट। तो अब लंच की तैयारी कर लेती हूँ जी। दाल चावल बनाने का इरादा है, बाकी देखते हैं जी क्या बनवाते हैं लड्डू गोपाल जी। और जो सामान मैंने पेंट वगैरह किए है, जो चीज़ें बनाई है वो आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी, सभी बोटल्स को पेंट कर दिया है, बोटल्स अच्छे से सूख गई हैं, और ये मैंने अंदर यहाँ पर लाकर ऐसे रख दिए, क्योंकि बाहर ना हवा चल रही थी और थोड़ी थोड़ी देर बाद ये गिरी जा रही थी, तो आवाज़ सी हो जा रही थी, तो मैं अंदर ही ले आई हूँ सारी। और यहाँ पे पड़े थे कुछ पुराने दीवे, तो उनको कुछ ऐसे जोड़कर मैंने बना दिया है। अभी सब चीज़ों को ना इनको पेंट करना है, तो वो मैं करूँगी कल, क्योंकि चीज़ों को सूखने के लिए भी थोड़ा टाइम देना चाहिए ना, बनाना ही। तो मैंने अभी इनको सूखने के लिए टाइम दे दिया है जी। और ये मिट्टी के दीवों से ना बहुत अच्छे तैयार होते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक तैयार हुआ हुआ, और आज इसी को देखते देखते ये मेरे से टूट गया, लेकिन मैंने इसके नीचे भी एक ऐसे मटकी लगा दी है। छोटी मटकियाँ तो ख़त्म हो गई थी, तो बड़ी मटकियाँ जो पड़ी थी मैंने वो लगा दी हैं। तो यहाँ पर ये दीपक से 5 और ये एक पुराने वाला, ये 6 मेंढक हो गई हैं जी तैयार। और यहाँ पर ना एक लकड़ी का बोर्ड पड़ा था, उस बोर्ड के ऊपर ये जो
रेड सी एक ट्रे आपको दिख रही है ना, ये क्रैक हुई हुई है, इसको मैंने जोड़ दिया और यहाँ पे साइड पे 2 ऐसे मिट्टी के ढक्कन लगा दिए। इसमें आप कोई भी चीज़ डेकोरेशन की चाहे सजावट की कुछ भी रख सकते हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें ना अच्छी सी चमकानी है, पेंट वेंट करनी है, तो जब पेंट करूँगी तो वो भी आपके साथ वीडियो करूँगी शेयर। और यहाँ पे मेरे पास प्लास्टिक के चम्मच का पड़ा था जो, उससे कुछ ऐसा तैयार कर दिया है। ये देखिए जी, ये भी सुंदर लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो लगी ये देखिए, यहाँ पे पहले ट्रॉली हुआ करती थी ना बड़े पुराने टाइम में, टीवी ट्रॉली छोटी छोटी सी, तो ये वो ट्रॉली का फट्टा था। और इस फट्टे का इस्तेमाल किया है जी कुछ ऐसे कि यहाँ पर मिट्टी की गड़वियों से इसके पैर बना दिए और ये एक छोटी सी चौकी तैयार हो गई है। तो जब ये पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी तब इसकी लुक अलग ही निकल कर आएगी। तो अभी तो ये सारा सामान अधूरा है, जब ये हो जाएगा पूरा तो वो करूँगी आपके साथ शेयर और आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। देखिए मैं कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी में, हाँ हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब कि आर्ट एंड क्राफ्ट इन सारी क्रिएटिविटी में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ अच्छी। बट ये है कि जो कुछ दिमाग में आता रहता है ना खुद को बिजी रखने के लिए और अपने हाथ से कुछ बनाने के लिए, तो वो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि चलो बना लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा बन गया तो ठीक, थोड़ा सा बुरा बना तो भी ठीक है ना। कम से कम जो हम बुरा बनाते हैं ना, गलत बनाते हैं, तो अगली बार ना एक अलग सा जुनून होता है कि वो चीज़ पिछली बार खराब हुई थी ना, तो इस बार तो उसको अच्छा परफेक्ट बनाना ही है। तो बस ये उसी एक उमंग में, उत्साह में लगी रहती हूँ छोटे छोटे कामों को करने। और ये सारी वेस्ट चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ का ये नहीं है कि बड़ा खर्चा करके मैं ला रही हूँ और फिर खर्चा उनके ऊपर कर रही हूँ, कुछ नहीं। एक छोटी छोटी डिब्बियाँ पेंट की आई हुई हैं जो आई है खर्चे के रूप में, बाकी सब वेस्ट है। दिवाली के दीवे हैं, मटकियाँ हैं और ये वेस्ट बोटल्स है कोल्ड ड्रिंक की, वेस्ट चम्मच पड़े थे, तो ये सब वेस्ट मटेरियल से यहाँ पर ये कुछ चीज़ें बनाने की करी है कोशिश। और चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको अच्छे से दिखाऊंगी लुक। और फैन बंद करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, तो हालत हो जाती है जी खराब। तो चलिए जी अब लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को भोग और खुद भी करते हैं लंच। तो कन्हैया जी को भोग लगाने के बाद मैंने भी कर लिया अपनी थाली तैयार, दाल चावल बनाए हैं और थोड़ा सा कट्टा है साथ में खीरा। और अब मैं भी खाती हूँ जी, काफ़ी देर हो गई है मुझे लगे हुए लगातार, और बस भोजन करके करूँगी थोड़ा आराम। शाम का टाइम है जी और लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाने लगी हूँ। थोड़ी देर में पूर्णिमा भी आ जाएगी, जश्न भी आ जाएगी और फिर यही दूध बच्चे पी लेते हैं, क्योंकि बाहर से आते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी में, तो सादा पानी एकदम से जैसे उनको दिक्कत देता है, तो कुछ ना कुछ नींबू पानी ऐसी चीज़ बना कर रखती हूँ। तो पहले कन्हैया जी को भोग लगा लेते हैं, फिर वही बच्चे ले लेते हैं जी। हाँ जी, जश्न आई भी आज, क्योंकि आज है हमारी एनिवर्सरी, तो इसलिए जश्न घर पे आई है कि मैं ऐसे आपकी एनिवर्सरी को खाली थोड़ी जाने दूंगी। तो पूर्णिमा और जश्न गए थे जी बाज़ार, तो लेकर आए हैं कुछ खाने पीने का सामान, तो कर लेते हैं जी थोड़ी सी बच्चों का मन रखने के लिए भी सेलिब्रेशन छोटी सी। और तैयारी इस करके नहीं की एनिवर्सरी वगैरह मनाने की, क्योंकि पूर्णिमा के डैडी बिजी इतना चल रहे हैं, रात को 11:30 बजे तक आते हैं ड्यूटी से, तो उस दौरान हम केक वगैरह पार्टी वगैरह का कर ले इंतजाम। और पता लगे जी कि मेन घर के मुखिया तो आए नहीं घर पे, अभी लेट आए हैं, तो इस वजह से कोई पार्टी वगैरह कुछ ऑर्गेनाइज नहीं की। बस ये था भी अगर टाइम से आ गए अच्छी बात है, इकट्ठे बैठ के खाना वाना खा लेंगे भाई। तो आज कुदरती पूर्णिमा के डैडी आ गए हैं 8 बजे, तो बस उनको खाना खिला दिया है, लड्डू गोपाल जी को खिला दिया है, जश्न नहा रही है, उसके बाद आपको जश्न से भी मिलवाऊंगी। और बच्चे कुछ खाने पीने का सामान ले आए हैं, तो उनका मान करते हुए इकट्ठे बैठ के खा लेंगे जी। तो कुछ ऐसे मनाएंगे जी हम एनिवर्सरी अपनी। और हाँ, बस सब किचन के भी सारे काम अच्छे से कर लिए, किचन भी साफ़ कर दी है, और अब बस नहाकर मैं भी रिलैक्स करूँगी, बैठूँगी आराम से, आपको किचन दिखाती हूँ। रात के समय जब किचन बिल्कुल साफ़ हुई हुई होती है ना, तो रसोई देख के तो ना बस दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पे बच्चे लेकर आए हुए हैं पिज़्ज़ा और लाए हैं पेस्ट्री जो कि फ्रिज में पड़ी है, तो बस जी वो खाएंगे। पूर्णिमा के डैडी का और लड्डू गोपाल जी का ही भोजन, हाँ जी मैं कह रही थी पूर्णिमा के डैडी का और लड्डू गोपाल जी का ही भोजन तैयार किया था। तो एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर कुछ मीठा हो जाए जी, तो पूर्णिमा यहाँ पर लेकर आई है कुछ मीठा। और सबसे पहले लग रहा है जी इसका भोग लड्डू गोपाल जी को, और उसके बाद हम साथ में बैठ के पूरा परिवार खा लेंगे। और पुन्नू को मैंने मना भी किया था कि मनी आ जाएगा तब कर लेंगे सेलिब्रेट, पर चलो। तो
तो मिल लो जी जशन से। जशन स्पेशली मेरे घर के आई है मेरे को एनिवर्सरी विश करने के लिए और थोड़ी सी अलग से मनाने के लिए। ये सच है। और हाँ, पूर्णिमा और जशन दोनों जाके लेके आई हैं पिज़्ज़ा और पेस्ट्री। और पूर्णिमा के डैडी भी आज थोड़ा टाइम से आ गए जी ड्यूटी से, नहीं तो ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ और सुख शांति ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੀ खत्म ड्यूटी हो गई। बहुत अच्छे से हुई है। देखो ड्यूटियों का यही होता है मेन कि ड्यूटी अच्छे तरीके से निभ जाए जी, बिना किसी भी परेशानी के, तो वो अच्छे तरीके से हुई है। बहुत सी बहुत ज़्यादा लेकिन देखो परेशानियां आई हैं, पर फिर भी हाँ, सारा कुछ बढ़िया हो गया। हालत तो ख़राब हो जाती है क्योंकि पुलिस मुलाजिम की सबसे ज़्यादा मुश्किल ड्यूटी है। धूप छाया कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ अपनी ड्यूटी देखी जाती है और वो ड्यूटी वो बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं जी। इनकी वजह से बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, तो सल्यूट है जी पुलिस वालों को। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड है, सभी पुलिस वालों को सल्यूट है जी जो इतनी गर्मी में ऐसी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद। अच्छे से तो अब बच्चे लगे हैं जी पिज़्ज़ा खाने और लड्डू गोपाल जी खा रहे हैं पेस्ट्रीज। तो ठीक है जी, जिसने मुझे बोलना है तो ठीक है जी, जिसने भी मुझे बोलना है हैप्पी एनिवर्सरी तो बोल सकता है मुझे और पूर्णिमा के डैडी को। हम आपकी विशेस के लिए बेकरार हैं। तो फिलहाल जी इसी के साथ आज के वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद जी।